दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस लिंक के माध्यम से हितग्राही स्वयं अपना आवेदन भर सकते हैं और आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज है उसको आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर भेज सकते हैं। और यह जानकारी सबसे पहले मेरे चैनल पर ही दिया जा रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाने के पश्चात यहाँ पर आपको लिखना है महतारी वंदन सीजी स्टेट गवर्नमेंट इन। यहाँ फर्स्ट दिख रहा है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर लिखा है। इसमें आपको जाना है और इसको टच करना है। तो ये मैं टच कर देता हूँ, ये सर्च बार आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में है सीजी स्टेट गवर्नमेंट इन, तो इसको आपको टच करना है, सिंपल सा टच कर देना है। ये आ गया आपका महतारी वंदन योजना, जिसमें आप आकर स्वयं अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा दोस्तों। आपको करना क्या है, ये 3 आड़ी लाइन दिख रहा है, उसको टच करना है। अब यहाँ पर है फर्स्ट में मुख्य पृष्ठ, आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, सामान्य प्रश्न, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश, हितग्राही लॉगिन। तो आपको हितग्राही आप स्वयं भरना चाहते हैं तो आप हितग्राही हैं और इसमें आप अपना आवेदन स्वयं भर सकते हैं। ये हितग्राही लॉगिन में ही आपको टच करना है। ये हितग्राही लॉगिन में टच कर देते हैं। उसके पश्चात ऐसा आएगा, इसमें अपना सहमति दे देना है। अब अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। तो आप अपना एक मोबाइल नंबर डालें जिसमें OTP आएगा। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर यह डाल देता हूँ। उसके पश्चात है यहाँ कैप्चा है 9919, तो कैप्चा भी आपको डाल देना है। कैप्चा है 9919। इसके पश्चात आपको OTP भेजे, यहाँ पर आपको टच करना है। OTP आने के पश्चात ये OTP आ गया, OTP को वहाँ पर डालना है। 298 298 ये OTP है। और ये कैप्चा फिर डालना है, डबल डालना है कैप्चा आपको 7962। ये हो गया। अब यहाँ पर सबमिट करना है आपको, तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ देखिए महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र, हितग्राही की जानकारी आप यहाँ पर स्वयं भर सकते हैं। अगर आप हितग्राही हैं तो आप यहाँ पर स्वयं भर सकते हैं। आवेदिका का प्रकार, आवेदिका का प्रकार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आवेदिका का प्रकार चुनना है, जिसमें दिया है विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जानकारी भरेंगे। आवेदन करने की तिथि लिखा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, आप अपना नाम आधार कार्ड में जो नाम दर्शाए उसके अनुसार आप डालेंगे। पति का नाम भी यहाँ पर डालना है। आवेदिका के पिता का नाम, यहाँ पर जो आवेदिका है उसके पिता का नाम डालना है। आवेदिका की जन्म तिथि डालना है, आपके आधार कार्ड या आयकर कार्ड है उसके अनुसार से। जन्म तिथि की सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, तो यहाँ पर किस दस्तावेज को हम अपना जन्म तिथि मान रहे हैं ये डालना है। जैसे किसी ने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है तो उसका आधार कार्ड का, मतदाता परिचय पत्र में जन्म तिथि लिखा है उसका, 10वीं की अंक सूची है, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र है या ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें मिल सकता है आपको। इस प्रकार है। और आवेदिका की जाति, आवेदिका का वर्ग देख लेते हैं। वर्ग में कौन कौन सा है, OBC, ST, SC, जनरल, ये वर्ग है। क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति की है, हाँ नहीं, ये डालना है आपको अपने हिसाब से, पिछड़ी जनजाति के हिसाब से। जिला चयन करना है, क्षेत्र चयन करना है, ब्लॉक चुनना है, परियोजना चुनना है, परियोजना यहाँ पर आपको चुनना है, सेक्टर चुनना है, ग्राम वार्ड चुनना है, आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक चुनना है और आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक यहाँ पर डालना है।
पिन कोड डालना है। आवेदिका का आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर डालेंगे, पति का आधार नंबर डालेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद पति का पैन नंबर है, यहाँ पर पति का पैन नंबर भी दर्ज करना है आपको, ये अनिवार्य है ये सब। इस प्रकार है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है आपका, जिस मोबाइल से आप वहाँ पर लॉगिन होंगे वो मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा। अगर हो सके तो दूसरा मोबाइल नंबर भी आपको डालना है। राशन कार्ड का क्रमांक लिखना है, राशन कार्ड धारी का नाम लिखना है, जिसमें जो हितग्राही है लेडीज़ पर्सन, महिला पर्सन, उसका नाम आ जाएगा। हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी यहाँ पर आप कर सकते हैं, पात्र हैं कि नहीं हैं, कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं है, पेंशन भोगी है तो पेंशन भोगी के यहाँ पर दिया है, हाँ नहीं, ये आप अब पढ़ के अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आवेदक के आधार से लिंक बैंक की जानकारी, आपका आधार जो है बैंक से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर डालना है बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता क्रमांक, ये सब डालना है। और अंत में आपको आप जो फाइल, आप जो दस्तावेज देंगे उसका PDF बनाकर JPG, JPEG, PNG में ही रखें एवं अधिकतम फाइल साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर पहला में आवेदिका का आधार कार्ड है, आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करेंगे, पति का आधार कार्ड अपलोड करेंगे, बैंक पासबुक का अपलोड करेंगे जिसमें खाता नंबर लिखा रहता है। उसके पश्चात है निवास प्रमाण पत्र के आधार को आपको करना है। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र से संबंधित है, आधार कार्ड कर सकते हैं, राशन कार्ड कर सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो भी आप डाल सकते हैं, देख लेना ढंग से। आवेदिका का फोटो अपलोड करना है जिसमें साइन हुआ हो, और है राशन कार्ड अपलोड करें। राशन कार्ड प्रथम पेज और अंतिम पेज दोनों का ही करना है आपको अपलोड, यहाँ पर दिया है। उसके पश्चात है पैन कार्ड अपलोड करना है, पति का पैन कार्ड भी अपलोड करना है। इस प्रकार आप समस्त दस्तावेजों को JPG साइज में या PNG साइज में 100 KB से ज़्यादा ना हो, यह ध्यान रखना है और आपको अपलोड करना है। अंत में आपको यहाँ पर टिक लगाना है, जो बॉक्स दिया है वर्गाकार बॉक्स, वहाँ पर टिक करना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका आवेदन यह पूर्ण हो जाता है। और अगर आपका आवेदन पत्र पूर्ण होगा तो आपको मैसेज मिलेगा और आप तत्काल ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर अपूर्ण दस्तावेज को जमा कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी जानकारी कैसी लगी? इसी प्रकार से अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।